जंग भी तो जारी है, इस बार आपकी नौकरी की बारी है। तो हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मंथ में जो ग्रुप डी का जो एग्जाम होने जा रहा है, उसी संदर्भ में हम आए हैं आपसे बातचीत करने, अपना सजेशन आपसे साझा करने, आपसे रूबरू होने। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ग्रुप डी का एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट मंथ में 17 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट है। आज 24 जुलाई है, तो हम देखते हैं कि 24 जुलाई से 17 अगस्त यानी बहुत कम समय बचा हुआ है, एक मंथ से भी कम समय बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो आज से मात्र 23 दिन का समय आपके पास है। तो इस अंतिम क्षण में, एग्जाम के अंतिम क्षण में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी के संदर्भ में मैं आप लोगों से बातचीत करने आया हूं। और मैं ये आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो बात, जो सजेशन मैं आपको दूंगा, अगर वो सजेशन आप अपने अंदर उस सजेशन को उतारते हैं तो निश्चित ही है कि सफलता आपके बहुत करीब होगी, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे दोस्तों, रेलवे में हर लोगों का एक सपना होता है कि नौकरी ले, तो क्या उस सपने को पूरा किया जा सकता है? अब अंतिम समय है, मात्र 23 दिन का है। वैसे विद्यार्थियों को फायदा नहीं होने वाला है जिनकी तैयारी एकदम नहीं है। जिनकी तैयारी है, उन्हीं बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 1 मार्क्स से सफलता छूट जाती है, 2 मार्क्स से रिजल्ट छूट जाता है। तो कौन कौन ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है? आपका लास्ट समय में, लास्ट मोमेंट में आपका एक छोटा सा बदलाव, आपका एक छोटा सा ध्यान सफलता की ओर ले जाएगी, और एक छोटी सी चूक आपको असफलता की ओर जाएगी। तो बिना लेट किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं पहले पॉइंट पर। क्या क्या ध्यान देना है? देखिए, अभी जो 23 दिन का समय जो आपके पास है, उसमें सबसे पहला पॉइंट में मैं यही बोलूंगा, आपसे यही साझा करूंगा कि आप डेली सेट को मारिए। मिनिमम कम से कम 1 सेट सुबह और 1 सेट शाम, 2 सेट आपको डेली मारना है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि किसका क्या तैयारी है। हर एक स्टूडेंट अपने आप को समझ रहा है, क्योंकि आपके अंदर क्या कमी है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, उसका विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। उसका मालिक आप स्वयं है। आपसे बेटर कोई आपके बारे में कोई जज नहीं कर सकता है। तो जो आप सेट मारते हैं, उसमें आपको ध्यान ये देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेट आपको इजी मिल गया, लड़का का 90 नंबर भी आ रहा है। सेट बहुत डिफिकल्ट मिल गया, उसमें आपका 45 मार्क्स भी आता है। तो जिन बच्चों का अगर डिफिकल्ट सेट मिलता है और उसमें अगर 70-75 का स्कोर कर लेते हैं, तो समझिए कि उनको सफलता निश्चित है। और जिन बच्चों का अगर इजी मिलता है, अगर वो 90+ है, तब समझिए कि सफलता आपके करीब है। क्योंकि देखिए, कहने के लिए है कि एक ग्रुप डी का एग्जाम है, लेकिन इस एग्जाम में वैसे विद्यार्थी बैठेंगे जिनका 2 दिन पहले जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है, वे सब भी विद्यार्थी इसमें बैठेंगे। और कट ऑफ कितना गया है, ये चीज को आप समझ रहे हैं। तो सफलता इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करना है। मेरे प्यारे दोस्तों,
जो आप सेट मारिएगा, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डेली सेट मारते हैं, आज भी सेट मारेंगे, कल भी सेट मारेंगे, परसों भी सेट मारेंगे, लेकिन क्या ध्यान नहीं देते हैं उस बात को पहले समझना है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में अगर सेट मारते हैं तो आप देखिए कि किन किन तरह के क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। जीके याद करने की आवश्यकता है, याद करने की चीज है, खासकर मैं मैथ और रीजनिंग के बारे में बता रहा हूं कि जिन जिन तरह के प्रश्नों में गलती हो रहा है, कोई मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है उसमें आप कहां अटकते हैं, तो जिस तरह के क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं उसका एक अलग लिस्ट होना चाहिए, और जब आप शाम को जब सेट मारने बैठिएगा उसके पहले जिस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस तरह के प्रॉब्लम को दूर करना है। अगर नहीं दूर कीजिएगा तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट सेट जो आप मारिएगा तो उसी तरह के क्वेश्चन में फिर फंसिएगा। तो इस पर सबसे पहले आपको विशेष ध्यान देना है, जो हम बात बताए हैं उसको आप समझ रहे हैं। दूसरा का बात मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो निगेटिव जो है रेलवे में निगेटिव 1/3 होता है, यानी 3 को अगर क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो 3 नंबर आपका वैसे जाएगा और 1 नंबर आपका सही में से कटेगा। एक तरह से आपसे जुर्माना लिया जा रहा है, तो 3 या 1 4 नंबर आपका कट जाएगा। तो कोशिश करना है कि निगेटिव न के बराबर ले, है ना, एकदम निगेटिव ना हो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जिन स्टूडेंट को जितना कम निगेटिव होगा उनका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। हाँ, कभी कभी ये संशय हो जाती है छात्रों के बीच कि इसमें हम निगेटिव ले कि नहीं ले, तो कोई वैसा क्वेश्चन हो आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ हो, पता चले कि 2 ऑप्शन एकदम नहीं होगा। अगर इस चीज को आप जान रहे हैं और 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हो सकता है, यानी 50-50 का चांसेस है, तो उस तरह के क्वेश्चन में, उस तरह के प्रश्न में आप कुछ निगेटिव ले सकते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना है, निगेटिव नहीं लेना है। तीसरी की बात मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ लास्ट में प्रश्न होते हैं, उनको लगता है कि देखिए ना अभी 17 नंबर बने किए हैं और 70 पर सिलेक्शन होगा, दिमाग में ही रहेगा, कम से कम 75 नहीं रहेगा, 80 नंबर नहीं रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और तुक्का मारना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, जय भगवान जी, जय मां सरस्वती भी, है ना। तो वैसा कभी नहीं करना है। जो तुक्का मारने वाले स्टूडेंट हैं उनको सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि 1/3 इसका निगेटिव है। तो इस बात का ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये अभी जो कुछ दिनों का समय है उस पर विशेष ध्यान देना है, हर पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखिए। चौथा मैं बात करने आया हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपका होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, है ना, आज के डेट में भी, कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और डेली जो है ऑफलाइन सेट मारते हैं, अपने दोस्तों के बीच सेट मारते हैं। तो वो आप मारिए, वो सही है, लेकिन वहां तो एग्जाम आपको ऑनलाइन देना है, आपको कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है। तो कम से कम आपका जिस डेट में एग्जाम है उसके पहले मिनिमम कम से कम 15 को जो टेस्ट जो है ना, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दीजिए जहां पर आप हैं, है ना, उसके नजदीकी जहां पर भी टेस्ट की सुविधा है वहां पर जाइए और आप टेस्ट दीजिए। कहीं ना कहीं आपको ये सफलता के नजदीक ले जाएगी। एक कुछ पॉइंट था जो आपको दिमाग में हर हाल में रखना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको इसमें जो क्वेश्चन जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे। उसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी विशेष ख्याल रखना है। अगर आप सेट मारते हैं और जितना टाइम एग्जाम में रहता है उससे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको यहां तैयारी कर लेना है कि 10 मिनट पहले हम उसको सेट को कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि वहां क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। तो इस विषय पर भी ध्यान देना है। खासकर हम मैथ्स का टीचर हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी देखिए, अभी एनटीपीसी के एग्जामों में भी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन तो हर टॉपिक से पूछा जाता है, लेकिन जिससे ज्यादा चांस है उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। जैसे टाइम एंड वर्क आपका है, मेंस्ट्रुएशन से भी क्वेश्चन था, आपका एसआई और सीआई, देखिए ये सब सारा जो बता रहे हैं इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करना है खासकर, है ना,
मैथ में लास्ट समयों में डेली, है ना, जिस जिस चैप्टर का जिस जिस टॉपिक का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पर कम से कम आप आधा घंटा डेली टाइम दीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है। आपको डायरेक्ट जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रा का, उसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सब पर विशेष ध्यान देना है। चलिए, अब ये सब तो आप देंगे ही देंगे, ये सारा चीज हो गया है। और आगे हमारा क्या सजेशन है, क्या संबोधन है आपके लिए, जो आपके भविष्य को लास्ट समय में आपको बदल सकता है, जरा ध्यान दीजिए। आपके पास मात्र 23 दिन का समय है। आप जान रहे हैं कि ग्रुप डी का जो फॉर्म जो फिलअप हुआ था आपका 19 में हुआ था, और 19 से 22 देखिए 3.5 साल के लगभग में आ चुका है। अगर इस बार अगर आप चुक गए तो फिर नए सिरे से वैकेंसी निकलेगी, उसका कब एग्जाम होगा, ये बात तो आप समझ रहे हैं। इसलिए ये 23 दिनों में अपने आप को एकदम रिजर्व रखना है, किसी से कोई एकदम कंसल्टिंग नहीं, अपने आप को पढ़ाई पर ही फोकस रखना है। और कम से कम ये जो 24 घंटा है, 24 घंटा में कम से कम मिनिमम आपको 10 से 12 घंटा आपको टाइम देना है। आप एकदम एक कोशिश कर लेना है कि घर से बाहर जब भी अगर हम जा रहे हैं तो अपने केवल काम के लिए जा रहे हैं, और वो काम क्या है, आपका केवल पढ़ाई से रिलेटेड। अगर ऑनलाइन अगर टेस्ट अगर देते हैं, घर पर अगर बैठकर अगर टेस्ट देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा जो पैर जो है ना, दरवाजे के बाद तभी लांघेगा जिस दिन मेरा एग्जाम होगा। कोई भी काम है आप अपने परिचित से करवा लीजिए, अपने दोस्त से करवा लीजिए, और कोई भी समय अनर्गल समय इधर उधर मत दीजिए। क्योंकि कहा गया है कि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, अगर बच गया वर्तमान से तो भविष्य से जाना पड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बहुमूल्य समय है, आपके जीवन के भविष्य का ये निर्माण करेगा। आपके मां बाप लगातार जब से आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो बच्चे का टारगेट होगा कि मैं ग्रुप डी का फॉर्म भरूंगा और ग्रुप डी निकालूंगा, तो ये 3.5 वर्षों पहले का फॉर्म है। उस समय से लगातार किसी भी शहर में कहीं भी रहकर तैयारी कर रहा होगा। और आपके माँ बाप किस तरह से, क्योंकि देखिए ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है कि जो एकदम मीडियम फैमिली और उससे भी नीचे स्तर के जो लोग हैं, है ना, जो गरीब परिवार से जो गुजरते हैं, उन्हीं के बच्चे जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। बहुत सारे बच्चे के ऐसे गार्जियन होंगे जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे, और उसके बावजूद भी, है ना, एक टाइम का खाना नहीं खाकर आपका खर्चा दे रहे हैं। तो अपने माँ बाप के लाज को बचाना है, उनके सपने को साकार करना है। एक कम समयों में अपने अंदर कुछ पाबंदियां लाकर उनको दूर करना है। क्योंकि अगर आज वही माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप भी कब तक करेंगे? अगर उनके सपने को अगर आप नहीं समझते हैं, अगर कहीं आप सेट नहीं होते हैं, तो आगे आने वाला जो समय है, आपके जितने भी रिलेटिव है, जितने भी सगे है, संबंधी है, आपका अपना सहोदर भाई, एक ऐसा भाई जो एक ही कोख से पैदा होते हैं, वो आपको दूर कर देंगे। इस जीवन का यही विधान है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। इसलिए जिनकी तैयारी है वो भरपूर अपने आप में लगाएं, और हर हाल में उसको पूरा करने का आप प्रयास करें। जो जो पॉइंट बताया गया है, उस पॉइंट को हम लास्ट में चाहेंगे कि एक बार फिर बोल देते हैं शॉर्टकट में। सेट डेली मारिए, सुबह भी मारिए, शाम भी मारिए। जो उस क्वेश्चन में फंसते हैं उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए, नेगेटिव ना के बराबर हो, इस पर ध्यान देना है। जहां 50-50 नेगेटिव की जरूरत पड़ जाती है कि यहाँ 50-50 हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वहां पर आप नेगेटिव ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, तुक्का मारने से बचें, और लास्ट के क्षणों में कंप्यूटर बेस्ड कम से कम 15 जो सेट हैं
है ना, कम से कम जाकर जरूर मारे। हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये सजेशन है कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, और मैं एकदम आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप अपने अंदर इन सारी चीज़ों को समावेश करके देखिए, कुछ मार्क्स आपका जरूर मिलेगा। अगर मेरा सजेशन अगर अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो लेकर। जब भी आपके पास जरूरत पड़ा, हमको लगा कि ये लास्ट के समय है, ये लास्ट के समय में कुछ सजेशन देने की जरूरत है, तो हम आपको दिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्कार।